आगरा का किला शान से खड़ा है, विशाल, धूप से भरे आकाश के नीचे मुगल शक्ति का प्रतीक। इसकी लाल बलुआ पत्थर की दीवारें चमकती हैं, जो सम्राटों और प्राचीन गौरव की कहानियों को दोहराती हैं। जटिल नक्काशी विशाल द्वारों को सुशोभित करती है, जो बीते युग के रहस्यों को फुसफुसाती है। किले के प्रभावशाली सिलहूट को बढ़ाते हुए परछाइयां गढ़ के चारों ओर नाचती हैं। एक कालातीत स्मारक आगरा किला सम्मान का आदेश देता है। इसकी विरासत पत्थर पर अंकित है। दीवान ए खास के फर्श पर शानदार मुगल कालीन बिछे थे। प्रकाश कालीन के शानदार धागों में बुने गए जटिल पैटर्न को पकड़ता है। सोने से कशीदाकारी वाले कपड़े दीवारों पर लटके हुए हैं, जो परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। कढ़ाई का सूक्ष्म विवरण उस युग की कलात्मकता को दर्शाता है। राजपूत आभूषणों की एक शानदार श्रृंखला चमकती है, जो जीवंत रंगों से ध्यान आकर्षित करती है। प्रत्येक आभूषण भव्य हॉल के भीतर शक्ति और प्रतिष्ठा की कहानी कहता है। मुगल महल शानदार ढंग से खड़ा है। लाल बलुआ पत्थर और जटिल फारसी नक्काशी की एक सिम्फनी। सूर्य की रोशनी सफेद संगमरमर को नहलाती है, अकबर के शाही निवास की भव्यता को उजागर करती है। नक्काशीदार सतहों पर छायाएं नाचती हैं, महल की शाश्वत सुंदरता और वास्तुशिल्प कौशल का खुलासा करती हैं। हर पत्थर मुगल साम्राज्य की शक्ति, कलात्मकता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की कहानियां फुसफुसाता है। जटिल फूलों के पैटर्न झरोखे को सजाते हैं। नाजुक जाली के माध्यम से सूरज की रोशनी छनती है। परछायां फर्श पर नृत्य करती हैं। प्रकाश और वास्तुशिल्प कला का एक सम्मोहक प्रदर्शन। झरोखा उत्कृष्ट शिल्प कौशल का प्रमाण है। धूप कमरे को बदलते हुए पैटर्न से रंग देती है। प्रकाश और छाया का एक बैले प्रकट होता है। झरोखे का डिजाइन शाश्वत सुंदरता और शांति की भावना जगाता है। एक शांत वातावरण स्थान को भर देता है, जो झरोखा की कलात्मक उपस्थिति से भाया जाता है। सूर्य का प्रकाश विशाल आंगन को नहलाता है। जहां मंत्री एकत्रित होते हैं, उनके आंकड़े भव्यता से बौने हो जाते हैं। संगमरमर के फव्वारे मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। उनका ठंडा छिड़काव दिन की गर्मी के विपरीत है। खुले स्थान में शक्ति की फुसफुसाहट गूंजती है। धूप में डूबी हवा में रहस्य लटके हुए हैं। सौंदर्य और साजिश का स्थान। आंगन राजनीतिक पैंतरेबाजी का मंच है। महल की दीवारें चमकती हैं, जो फारसी सुलेख से सजी हैं। सोने की पत्ती की पेंटिंग प्रकाश में चमकती हैं, जो इतिहास से भरपूर है। रेशम की टेपेस्ट्री लटकी हुई हैं। उनके रंग गहरे और जीवंत हैं। मखमली कुशन विश्राम को आमंत्रित करते हैं। कोमल और शानदार कढ़ाई पर मोती जड़े हैं, जो प्रकाश की हर किरण को पकड़ते हैं। दीवारें वैभव और प्राचीन भव्यता की कहानियां फुसफुसाती हैं। शाही दरबार चमकता है, जो मुगल वैभव और शक्ति का प्रमाण है। अकबर रेशम, जवाहरात और बढ़िया मलमल से सजे हुए शाही अंदाज में खड़े हैं। उसकी जामा बहती है, शानदार सेटिंग में रंग की नदी। पटका चमकता है, उसकी कमर पर धन का एक नक्षत्र। उसकी पगड़ी, मलमल का ताज, शाही अधिकार की फुसफुसाहट है। हर विवरण सम्राट की बेजोड़ महिमा को दर्शाता है। शाही दरबार के अंदर अकबर अपनी शाही पोशाक के माध्यम से शक्ति का प्रतीक है। गहरे लाल वस्त्र उनके अधिकार का प्रतीक है, जो सम्मान का आदेश देते हैं। पन्ना हरे लहजे राज्य के लिए समृद्धि और प्रचुरता का वादा करते हैं। हाथी दांत के विवरण उनके शासन की शुद्धता और अखंडता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अकबर की उपस्थिति दरबार को भर देती है, जो शक्ति और न्याय का प्रतीक है। हरम के अंदर नरम दिन का प्रकाश कक्ष को एक गर्म अलौकिक चमक में नहलाता है। महिलाओं के सुंदर रूपों को रोशन करता है। रेशमी घरारे तरल चांदनी की तरह बहते हैं। उनके हेमलाइन नाजुक पैरों के चारों ओर जमा होते हैं। कोल्ड धागों से चमकते हुए दुपट्टे धूप की तरह प्रकाश पकड़ते हैं। भारी सोने के आभूषण उनकी गर्दन और कलाइयों को सुशोभित करते हैं। प्रत्येक टुकड़ा विलासिता का प्रमाण है। बिना कटे हीरे कच्चे चमक के साथ चमकते हैं, जो एक शानदार प्रदर्शन में आग की रोशनी को दर्शाते हैं। उनके हाथों पर जटिल मेहंदी के डिजाइन घूमते हैं। प्रत्येक रेखा मेहंदी में उकेरी गई एक कहानी है। जोधा की राजपूत पोशाक के जीवंत रंग कक्ष को शाही वैभव से भर देते हैं। आईने का काम रोशनी पकड़ता है, उसके लहंगे के जटिल डिजाइनों को दर्शाता है। एक करीबी दृश्य जोधा के माथे पर
सजे प्रतिष्ठित बोरला को दर्शाता है। उसके कपड़ों का हर विवरण विरासत और परंपरा की कहानी कहता है। सूर्य की किरणें कक्ष में प्रवेश करती हैं, जो समृद्ध वस्त्रों को उजागर करती हैं। जोधा अपने पारंपरिक राजपूत परिधान में अनुग्रह और शक्ति का प्रतीक है। मुगल महल में जोधा ग्रेसफुली घूमती है। उसके चमकीले राजपूत रंग पत्थर के गलियारों के विपरीत हैं। मेहराबदार खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, जोधा की तेजस्वी उपस्थिति को उजागर करती हैं, क्योंकि वह महल में घूमती है। हर कदम विशाल गलियारे में गूंजता है। जोधा की जीवंत पोशाक उसकी लचीलापन का प्रतीक है। मुगल वास्तुकला जोधा को दर्शाती है। उसकी शाही मुद्रा उसकी ताकत और दृढ़ संकल्प पर जोर देती है। मुगल महल में जोधा चुपचाप चलती है। ठंडे संगमरमर सुबह की रोशनी को दर्शाता है। हर कदम धीरे से गूंजता है। उसकी राजपूत पायल महल की भव्यता के लिए एक सूक्ष्म प्रतिवाद है। शक्ति के बीच एक शांत क्षण। जोधा की उपस्थिति पत्थर के गलियारों में एक कोमल शक्ति। घुंघरू की आवाज। मुगल साम्राज्य के दिल में राजपूत विरासत की फुसफुसाहट। सूर्य का प्रकाश शाही दरबार में भर जाता है, शानदार सजावट को रोशन करता है और मौन सम्मानजनक दरबारियों पर लंबी छाया डालता है। हॉल अनकही प्रत्याशा से गूंजता है। हर विवरण राज्य की भव्यता और शक्ति को दर्शाता है। अकबर राजसी और शांत दृश्य का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी निगाहें इकट्ठे हुए रईसों पर घूमती हैं। भारी चुप्पी हवा में छाई हुई है, क्योंकि सभी अकबर के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उनकी निगाहें उसकी हर हरकत पर टिकी हैं। अकबर की आवाज शांति को चीरती है। एक सवाल हॉल में गूंजता है। तुम सबसे खूबसूरत महल में रहते हो, चाहते हो? राज दरबार में धूप भरी हुई है, जो शांत श्रद्धा के बीच नक्काशी और सोने की पत्ती को उजागर करती है। जोधा खड़ी होती है। उसकी निगाहें शानदार परिवेश पर घूमती हैं। एक मौन अवलोकन। धूप की भारी गंध है। जोधा के चिंतनशील भाव के विपरीत है। अपनेपन के बिना सुंदरता का कोई मतलब नहीं है। जोधा सोचती हैं। उनकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ है। वह रुक जाती है। उसकी आंखें अपने आसपास की भव्यता को दर्शाती हैं, फिर भी एक लालसा बनी रहती है। ये दीवारें भव्य हैं, लेकिन ये मेरी नहीं है। वह निष्कर्ष निकालती है। एक मार्मिक सच्चाई उजागर होती है। अकबर अपने शानदार दरबार में खड़ा है। जटिल नक्काशी की चौकस निगाहों के नीचे रत्नों का एक सागर झिलमिला रहा है। वह दृश्य का सर्वेक्षण करता है। एक तीखी अनुभूति उभरती है, क्योंकि विलासिता खोखली लगती है, सच्चे मूल्य से रहित। वह समझता है कि भव्यता का मतलब एक ऐसी महिला के लिए बहुत कम है जो सबसे बढ़कर स्वतंत्रता और सम्मान को महत्व देती है। इस गहन समझ का भार अकबर पर भारी पड़ता है। शाही अंतर्दृष्टि का बोझ। महल के गलियारे में मुगल लैंप ठंडी पत्थर की दीवारों पर नाचते हुए छाया डालते हैं। मंद प्रकाश गलियारे के रहस्यों के केवल अंशों को प्रकट करता है, जो गहरी छाया में छिपे हैं। एक जहरीली मिठाई सावधानी से तैयार की जाती है, जिसकी सतह घातक आकर्षण से चमकती है। चमकदार मिठाई मंद प्रकाश को दर्शाती है। एक आकर्षक मुखौटा एक गहरा इरादा छुपाता है। प्रत्येक गति सटीक और जानबूझकर की जाती है, क्योंकि घातक मिश्रण अपना अंतिम रूप लेता है। छाया गहरी होती जा रही है, जो महल के केंद्र में धोखे को रचने वाले हाथों को अस्पष्ट कर रही है। महामंगा मखमली और मोतियों से सजी महल से गुजरती है। उसका चेहरा छाया और महत्वाकांक्षा से ढका हुआ है। मशालें टिमटिमाती हैं, नाचते हुए छायांकन करती हैं, जो उसकी आंखों में निर्दयी चमक को उजागर करती हैं, क्योंकि वह साजिश रचती है। उसका दृढ़ संकल्प मजबूत होता है। हर कदम मापा जाता है, क्योंकि वह महल के दिल में गहराई से प्रवेश करती है। चुपचाप वह जोधा को हटाने की कसम खाती है। उसका संकल्प मुगल दरबार के शांत गलियारों में गूंजता है। जोधा मुगल महल से निकल जाती है। अब उसकी संगमरमर और सोने की दीवारें उसके पीछे हैं। वह अपनी यात्रा वापस आमेर की ओर शुरू करती है, जो अलग यादों का स्थान है। आमेर की जानी पहचानी बलुआ पत्थर की दीवारें दूर से दिखाई देती हैं। जीवंत रंगीन भित्तिचित्र दीवारों को सुशोभित करते हैं, जो मुगल महल के विपरीत है। वह किले पर टकटकी लगाती है।
घर लौटने का एहसास उस पर हावी हो रहा है। आमिर खुली बाहों से उसका स्वागत करता है, परिचितता और प्रेम का आश्रय। चिलचिलाती धूप में अकबर सुनसान मुगल महल से अकेले गुजरते हैं। उनकी आकृति प्राचीन पत्थरों के खिलाफ स्पष्ट है। गलियारों में हर कदम की गूंज सुनाई देती है। साम्राज्य के कभी जीवंत हृदय में एक अकेला शोर। सूर्य की किरणों में धूल के कण नाचते हैं, महल की दीवारों की धुंधली भव्यता को उजागर करते हैं। उसकी छाया लंबी होती है, स्मृति के माध्यम से। इस सुनसान यात्रा में एक मूक साथी अकबर को एक गहन अकेलापन घेर लेता है, क्योंकि वह शांत खाली हॉल में घूमता है। मुगल महल के अंदर फव्वारे बहते हैं, उनकी कोमल संगीत संगमरमर के हॉल में गूंजता है। मेहराबदार खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, जो रंग के झिलमिलाते पैटर्न में कालीन को रोशन करती हैं। हवा चमेली और गुलाब की खुशबू से भरी हुई है, जो हवा में बह रही है। एक शांत वातावरण व्याप्त है। भव्य महल की दीवारों के भीतर शांति का एक क्षण। सूर्य का प्रकाश मुगल महल को सोने से रंगता है। हवा में धूप घूमती है, दरबारी फुसफुसाहटों की एक सिम्फनी गूंजती है। शान के बीच अकबर अकेला खड़ा है, अलंकृत खिड़कियों के खिलाफ एक सिलहूट। उसकी आकृति शाही एकांत को विकीर्ण करती है। उसकी आवाज महल की भव्यता को चीरती है। एक राजा के उदासी से रंगी हुई। एक राजा का महल व्यर्थ है अगर उसकी रानी का दिल इसमें नहीं है, अकबर कहते हैं। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, अनकहे लालसा से भरे हुए। अकबर एक धूल भरी सड़क के लिए रेशम के चंदवा को त्याग कर महल छोड़ देता है। वह गर्मी में सवार होता है, कठोर धूप के खिलाफ एक दृढ़ आकृति। उसकी घोड़े की टापों के चारों ओर धूल घूमती है, क्योंकि वह अपनी खोज पर निकलता है। अकबर दृढ़ संकल्प के साथ सवारी करते हैं, जोधा को वापस लाने के लिए। सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ शानदार आमेर किला खड़ा है, जो इतिहास और शक्ति का मूक गवाह है। अकबर खड़ा है, उसका चेहरा विनम्रता और गहरे अफसोस से भरा हुआ है। एक राजा जो अपने अतीत से नम्र हो गया है। His voice resonates with sincerity, seeking redemption. मैं एक सम्राट के रूप में नहीं आया, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आया हूं जो क्षमा चाहता है। मैं एक सम्राट के रूप में नहीं आया, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो क्षमा चाहता है। सूर्य के नीचे आमेर किला उठता है, इतिहास और शक्ति का एक शानदार प्रमाण, जिसकी दीवारें प्राचीन कहानियों से चमकती हैं। जोधा की आवाज विशाल आंगन में गूंजती है, उसके शब्द दृढ़ता और ज्ञान से गूंजते हैं। संदेह पर विश्वास नहीं बनाया जा सकता, जोधा घोषित करती हैं। उनकी निगाहें दृढ़ हैं, उनके शब्द शक्ति और संकल्प से गूंजते हैं। उसके शब्द हवा में तैरते हैं। आमेर किले की प्रभावशाली सुंदरता के हृदय में एक चुनौती और एक वादा। भव्य आमेर किला उठता है, जिसके गर्म रंग विशाल आकाश के नीचे परिदृश्य को चित्रित करते हैं। धूप खुले आंगन को नहलाती है, जटिल छायाएं डालती है जो हवा के साथ नृत्य करती हैं। विस्तृत नक्काशी महल की दीवारों को सुशोभित करती है, जो वीरता और कलात्मकता की कहानियां फुसफुसाती हैं। अकबर किले की भव्यता के बीच दृश्य को निहारते हैं, उनका दिल नरम पड़ जाता है। राजपूत महल एक समृद्ध इतिहास के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसकी सुंदरता निर्विवाद है। अकबर पर शांति की भावना छा जाती है, जो किले के शांत वातावरण से प्रभावित होती है। सूर्य के नीचे आगरा का किला खड़ा है, जिसकी लाल बलुआ पत्थर की दीवारें दिन की कठोर रोशनी को दर्शाती हैं। जैसे ही जोधा आती है, परिचित मुगल वास्तुकला जोधा का स्वागत करती है, फिर भी हवा में एक अशांत स्थिरता है। जैसे ही जोधा ऊंचे द्वारों से गुजरती है, महल अलग लगता है, परिवर्तन का संकेत। इतिहास की गूंज जोधा के चारों ओर फुसफुसाती है। जैसे ही वह किले में प्रवेश करती है, जो उसके लिए इंतजार कर रहा है, उसके लिए तैयार हो रही है। मुगल महल के अंदर वह नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती है। एक रानी जो अपनी नियति का दावा करने के लिए तैयार है। एक राजनीतिक कैदी की छाया चली गई है, अब उसकी उपस्थिति ध्यान और सम्मान की मांग करती है। हर कदम उसके पद की गरिमा के साथ गूंजता है। उसका अधिकार पूरे महल में चमकता है। महल देखता है, क्योंकि वह अपनी भूमिका को दर्शाती है। एक रानी जिसका प्रभाव निर्विवाद है। दीवान एक खास के अंदर अकबर एक विश्वासघाती साजिश का खुलासा करने की तैयारी करते ही तनाव हवा में भर जाता है।
अकबर अपनी निगाह दरबार पर घुमाते हुए धोखे के जाल को खोलना शुरू कर देता है। अकबर के शब्दों का प्रभाव उनके दरबारियों के दिलों में उतरते ही फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं। साजिश बेनकाब हो गई है। उसकी काली टहनियां सम्राट के सामने उजागर हो गई हैं। दीवान ए खास की अलंकृत सुनहरी छत के नीचे एक मौन तनाव हवा में भर जाता है। वह प्रवेश करती है। उसकी उपस्थिति तुरंत ही शानदार हॉल में ध्यान आकर्षित करती है। उसकी आंखें महामंगा पर टिक जाती हैं। टकराव आसन्न है। अनकहे शब्द भारी हैं। सुनहरी रोशनी लंबी छाया डालती है, जिससे उनके आसन्न टकराव का नाटक बढ़ जाता है। दीवान ए खास तनाव से भर जाता है। धूप मुगल वास्तुकला को उजागर करती है। सजावटी विवरण बहते हुए धूप से प्रकाशित होते हैं। अकबर बोलते हैं। उनकी आवाज हॉल में गूंजती है। आपने मेरे घर की शांति को जहर देने की कोशिश की। अकबर के शब्दों के बाद हॉल शांत है। तनाव स्पष्ट है। विशाल आकाश के नीचे अकबर निर्माण शुरू करते हैं, जो शानदार मुगल महल की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति है। पत्थर से पत्थर जोड़कर एक छोटा सा मंदिर खड़ा होता है। मुगल साम्राज्य के भीतर एक अभूतपूर्व इशारा आकार लेता है। यह संरचना दो दुनिया के बीच एक पुल का प्रतीक है, जो एक असाधारण बंधन का प्रमाण है। अकबर का अभूतपूर्व कार्य सत्ता के गलियारों में गूंजता है, जो परंपरा को चुनौती देता है। यह मंदिर मुगल भारत के हृदय में एकता का प्रतीक, प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। सूर्य मंदिर को नहलाता है। इसके संगमरमर के सीढ़ियां एक अलंकृत प्रवेश द्वार तक जाती हैं। कमल की नक्काशी दीवारों को सुशोभित करती है। जटिल विवरण प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाते हैं। दिया लैंप धीरे धीरे टिमटिमाते हैं। उनकी छोटी लौ शांत हवा में नृत्य करती है। मंदिर से एक शांतिपूर्ण आभा निकलती है, जो चिंतन और शांति को आमंत्रित करती है। विशाल आकाश के नीचे मुगल मेहराबों की भव्यता से घिरा महल का प्रांगण प्रत्याशा से गूंज रहा है। जोधा की आंखें विरोध से चमकती हैं, क्योंकि वह आगे बढ़ती है। उसकी चुनौती प्राचीन पत्थरों से गूंजती है। अकबर दृढ़ता से खड़ा है। उसका भाव अस्पष्ट है। आगामी द्वंद्व की मौन स्वीकृति। भीड़ देखती है। उनकी फुसफुसाहटें पल की विशालता में खो जाती हैं। हवा तनाव से भर जाती है। चमकदार स्टील पर धूप चमकती है, क्योंकि हथियार खींचे जाते हैं, सम्मान की टक्कर में मिलने के लिए तैयार। आंगन एक युद्ध का मैदान बन जाता है, जहां प्रेम और कर्तव्य चौकस निगाहों के नीचे टकराते हैं। राजमहल के आंगन में रेशम में अकबर जोधा का सामना करते हैं। राजपूत पोशाक में शाही, उनकी आंखों में एक मूक चुनौती। चमकदार स्टील पर सूरज की किरणें चमकती हैं। पहली तलवार उठती है। शक्ति और भाग्य का एक नृत्य शुरू होने वाला है। इस्पात की टक्कर की गूंज, एक तीखी बजती हुई आवाज जो सुबह की हवा को चीरती है। प्रत्येक पैरी रणनीति और शक्ति की एक कहानी बताता है। उनके चेहरे दृढ़ हैं। एकाग्रता के मुखौटे दृढ़ संकल्प से अंकित हैं। प्रत्येक प्रहार से चिंगारियां उड़ती हैं, तनाव को उजागर करती हैं। चांद की हल्की रोशनी में मुगल छत चमकती है। अनकहे खुलासों के लिए एक शांत मंच। अकबर अकेला खड़ा है, रात की विशालता से घिरा हुआ एकांत व्यक्ति। उसकी छवि चांदी के आकाश के खिलाफ अंकित है। शांत चिंतन का अध्ययन। अकबर पर एहसास की धीमी शुरुआत होती है। उसके भीतर एक शांत तूफान उमड़ रहा है। अनकही बोझ का भार उसके कंधों पर जम जाता है, भारी और गहरा। रात की शांति में अकबर सच्चाई का सामना करता है। उसका भाग्य चांदनी से प्रकाशित होता है। विशाल मुगल रात के नीचे पत्थर एक साम्राज्य के उदय की कहानियां फुसफुसाते हैं। लेकिन एक और साम्राज्य खिलता है, एक जो प्यार से बना है। अकबर के दिल में जोधा चांदनी में नहाकर अनजाने में अपना सिंहासन दावा करती है। एक हल्की हवा प्राचीन मुगल छत पर रहस्य ले जाती है। अकबर की निगाहें नरम पड़ जाती हैं। उनकी आंखों में एक मूक प्रतिज्ञा अंकित होती है। पत्थर का साम्राज्य फीका पड़ जाता है, जो प्रेम के स्थायी शासन को रास्ता देता है। मुगल महल, जो कभी चुप्पी का स्मारक था, एक नई गर्मी के साथ हिलने लगता है। झिलमिलाती मोमबत्ती की रोशनी में परछाइयां नाचती हैं, जो अनकहे रहस्यों और कहानियों का संकेत देती हैं। हवा में एक सूक्ष्म बदलाव।
प्राचीन पत्थरों के माध्यम से परिवर्तन का वादा गूंज रहा है। महल जागता है। इसका निष्क्रिय हृदय धीरे धीरे एक अलग लय में धड़कता है। एक चमक दीवारों में प्रवेश करती है, ठंड को दूर करती है और एक नए युग को आमंत्रित करती है। मुगल महल में, रात के आवरण में भाग्य हिलता है। एक प्रेम कहानी शुरू होती है, जिसके तंतु इतिहास के स्वरूप को आकार देने के लिए बाहर निकलते हैं। महल के हॉल में परछाइयां नाचती हैं, जो प्यार और शक्ति के वादे फुसफुसाती हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। एक नया युग शुरू होने वाला है। यह एक ऐसे प्रेम की शुरुआत थी जो इतिहास को आकार देगा। मुगल महल में धूप की किरणें आती हैं, जो प्राचीन गलियारों को रोशन करती हैं। जोधा और अकबर एक साथ चलते हैं। उनके कदमों की गूंज धीरे से गूंजती है। उनके बीच एक शांत समझदारी है, जो अनकही है फिर भी गहरी है। महल के अलंकृत विवरण उनके बंधन की जटिलता को दर्शाते हैं। उनकी आकृतियां भव्य मेहराबों से बनी हैं। एकता का एक चित्र। प्रत्येक साझा नजर गहरे संबंध का संकेत देती है, जो लचीला और सच्चा है। जोधा के कमरे के अंदर एक शांत वातावरण हवा भरता है, जहां मुगल और राजपूत सौंदर्य शास्त्र सद्भाव में मिलते हैं। कोमल धूप में नहाती जोधा प्रार्थना में घुटने टेकती है। उसकी आकृति जटिल मुगल मेहराबों से सजी है। उसके हाथ भक्ति में जुड़े हुए हैं। उसका चेहरा मौन प्रार्थना में स्वर्ग की ओर झुका हुआ है। गंभीर आध्यात्मिकता का एक क्षण जोधा को उसके परिवेश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बीच दर्शाता है। अपने शाही कक्ष के अंदर अकबर बैठे हैं। उनके विचार राज्य के भार से ग्रस्त हैं। धूप मेहराबों से होकर गुजरती है, दीवारों पर सजी जटिल नक्काशी को रोशन करती है। अकबर के भाव में एक सूक्ष्म बदलाव एक नई प्रेरणा का संकेत देता है, जो उनके भीतर प्रज्वलित हुई एक चिंगारी है। उसकी नजरें नरम हो जाती हैं, शांत प्रशंसा को दर्शाती हैं। हवा अनकहे भावों से सूक्ष्म रूप से भरी हुई है। शक्ति के केंद्र में व्यक्तिगत प्रतिबिंब का एक क्षण प्रकट होता है, जो भाग्य के मार्ग को आकार देता है। धूप में नहाए जोधा और अकबर जीवंत महल के बगीचे में घूमते हैं, जो तराशे हुए हेजेज और रंगीन फूलों का आश्रय स्थल है। सूर्य की रोशनी ऊपर चंदवा से छनकर बगीचे के रास्ते को प्रकाश और छाया के जटिल नृत्य से रंग देती है। वे इत्मीनान से टहलते हैं। उनके शांत स्वभाव में उनके आसपास की शांत सुंदरता झलकती है। हवा खिलते फूलों की मधुर खुशबू से भरी हुई है, जो बगीचे की शांति को बढ़ाती है। उनकी उपस्थिति दृश्य में एक स्पष्ट सामंजस्य जोड़ती है। उनके आंकड़े प्राकृतिक सुंदरता के साथ सहजता से मिल जाते हैं। दीवान ए आम में अकबर प्रभावशाली ढंग से खड़े हैं। उनकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। दरबारी और नागरिक एकत्रित होते हैं। उनकी निगाहें सम्राट पर टिकी हैं। अकबर के बगल में जोधा खड़ी है, जो अनुग्रह और शक्ति का प्रतीक है। अकबर सभा को संबोधित करने की तैयारी करते ही हॉल उत्सुकता से गूंज उठता है। इतिहास की भावना हवा में लटकी हुई है। साम्राज्य का भार मौजूद है। अकबर और जोधा घने जंगल में प्रवेश करते हैं। ऊपर चंदवा से धूप छनकर आ रही है। अकबर कुशल और सतर्क चारों ओर देखता है, हाथ में धनुष, शाही कमान की एक तस्वीर। जोधा समान रूप से संतुलित, एक शिकारी की कृपा से चलती है। उसकी आंखें तेज, जंगल के प्रति सचेत। वे और गहराई में जाते हैं। एक मौन साझेदारी जो अनियंत्रित जंगल के हृदय में बनी है। जंगल अपनी सांस रोक लेता है, क्योंकि वे अपनी शिकार यात्रा जारी रखते हैं। प्रकृति की शक्ति का मंच। जोधा के रसोईघर के अंदर धूप आती है। जोधा सुंदरता की एक तस्वीर कुशलता से सब्जियां काटती है। वह एक उबलते हुए बर्तन को हिलाती है। भाप धीरे धीरे उठ रही है। मसालों की खुशबू हवा में भर जाती है, जिससे दृश्य और भी बढ़ जाता है। जोधा पकवान का स्वाद लेती है। एक संतुष्ट मुस्कान उभरती है। अकबर और जोधा प्राचीन ग्रंथों में उतरते हैं, ज्ञान की विशाल अलमारियों से घिरे हुए, जैसे सूरज की रोशनी पुस्तकालय में भर जाती है। अकबर एक बड़े चमड़े से बंधे ग्रंथ पर ध्यान से झुकता है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। जोधा की नाजुक उंगलियां एक प्राचीन पांडुलिपि की लिपि को ट्रेस करती हैं। उनका भाव विचारशील और शांत है। सुनहरी रोशनी में धूल के कण नाचते हैं, जिससे विद्वतापूर्ण खोज और शांत चिंतन का एक अलौकिक वातावरण बनता है।
पुरानी कागज और स्याही की खुशबू हवा में भर जाती है, जो सदियों से जमा ज्ञान का प्रमाण है। एक हल्की हवा पन्नों को सरसराहट करती है, भूली हुई साम्राज्यों और शाश्वत सत्यों के रहस्यों को फुसफुसाती है। धुंधले प्रकाश वाले संगीत कक्ष में जोधा और अकबर मोमबत्ती की धीमी रोशनी में नहाते हुए सुनते हैं। हवा संगीत की नाजुक धुनों से भरी है, जो ध्वनि और भावना का एक ताना बाना बुनती है। जोधा की आंखें बंद हैं, उसका चेहरा शांत है, क्योंकि वह खुद को धुन में डुबो देती है। अकबर उसे देखता है, उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान खेल रही है, जो उसकी सुंदरता से मोहित है। संगीत बढ़ता है, कमरे को शांति और सद्भाव की भावना से भर देता है। एक पल के लिए बाहर की दुनिया फीकी पड़ जाती है और केवल कला की सुंदरता ही रह जाती है। हल्के से रोशन डांस रूम में जोधा और अकबर एक होकर नाचते हैं, एक ऐसे प्यार का जश्न मनाते हैं जो उम्मीदों को धता बताता है। झूमर ने उनके चारों ओर झिलमिलाती छायाएं डालीं, जिससे उनके नृत्य की अंतरंगता बढ़ गई। उनकी आंखें मिलती हैं, हर नजर के साथ गहरा होता एक गहरा स्नेह और आपसी सम्मान झलकता है। हर कदम उनके बंधन का प्रमाण है, एकता और भक्ति की एक दृश्य कविता। गर्मजोशी से नहाए हुए उनके आंकड़े आपस में जुड़ जाते हैं, जो दिलों और भाग्य के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतीक है। सूर्य का प्रकाश चित्रकला कक्ष को नहलाता है। जोधा और अकबर कलात्मक अभिव्यक्ति में संलग्न होने पर जीवंत रंगों को उजागर करते हैं। जोधा सावधानी से अपनी कैनवास पर पेंट लगाती है, उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। अकबर उसके बगल में खड़ा है, उसके स्ट्रोक बोल्ड और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, जो उसके कैनवास को जीवन से भर देते हैं। उनके बीच एक साझा नजर जाती है, रंगीन स्टूडियो में एक मौन समझ। कमरा पेंट की गंध और कैनवास पर ब्रश की नरम ध्वनियों से भर जाता है। उनकी कलाकृति उनकी आत्माओं को प्रतिबिंबित करने लगती है, उनके बंधन की गहराई को दर्शाती है। सूर्य का प्रकाश मूर्तिकला कक्ष को नहलाता है, क्योंकि जोधा और अकबर मिट्टी और औजारों के बीच खड़े हैं। उनके चेहरों पर एकाग्रता अंकित है, वे कुशल हाथों से मिट्टी को ढालते और आकार देते हैं। प्रत्येक मूर्ति आकार लेने लगती है, जो उनकी कलात्मक दृष्टि और जुनून को दर्शाती है। हवा सृजन की शांत ध्वनियों से भरी है, कलात्मक प्रयास की एक सिम्फनी। उनकी हरकतें तरल और सटीक हैं, क्योंकि वे अपनी रचनाओं में जीवन फूंकते हैं। जोधा और अकबर कला में एकजुट, उनकी प्रतिभा शांत स्थान में आपस में जुड़ती है। सूर्य की रोशनी कढ़ाई कक्ष में भर जाती है, क्योंकि जोधा बैठती है, उसकी फुर्तीली उंगलियां जीवंत धागों पर नाचती हैं। हर टांका सटीकता से लगाया गया है, जोधा की प्रभावशाली शिल्प कौशल और कला का प्रमाण है। उसकी स्पर्श से जटिल पैटर्न उभरते हैं, जो नरम सुनहरी रोशनी से प्रकाशित होते हैं। चमकीले धागे झिलमिलाते हैं, जोधा के ध्यान और उसकी कला के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। सूर्य का प्रकाश गहना कक्ष में भर जाता है, क्योंकि जोधा बैठी है, जो अपने शिल्प में डूबी हुई है। उसके कुशल हाथ के नीचे रत्न चमकते हैं, कीमती पत्थर और धातु चमकते हैं, जो उसके केंद्रित भाव को दर्शाते हैं। उसके हाथ नाचते हैं, सटीकता और जुनून के साथ जटिल डिजाइनों को जीवंत करते हैं। प्रत्येक रत्न को उद्देश्य से रखा गया है, जो चकाचौंध भरी प्रदर्शन में सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है। अपनी रचनात्मक दुनिया में खोई हुई जोधा की कलात्मकता साधारण को असाधारण में बदल देती है। कमरा सूरज की गर्मी और जोधा की रचनाओं की चमक से चमकता है। कपड़ों के कमरे में जोधा बैठी है, धूप उसके चारों ओर जीवंत धागों को सोने से रंग रही है। उसके कुशल हाथ बुनते हैं, कौशल का एक नृत्य जो साधारण तंतुओं को कला में बदल देता है। प्रत्येक धागा चमकता है, उसकी भक्ति और उसके द्वारा बनाई गई समृद्ध बनावट का प्रमाण। धूप की किरणें आती हैं, कमरे को रचनात्मकता और केंद्रित ऊर्जा का आश्रय स्थल बना देती हैं। उज्ज्वल रंग जोधा की आत्मा को दर्शाते हैं, जो शांत स्थान में उज्ज्वल और लचीला है। जोधा सुगंधों की एक सिम्फनी के बीच खड़ी है, सुगंध कक्ष उसकी रचनात्मक ऊर्जा से जीवंत है। सूर्य की रोशनी खिड़कियों से आती है, जो जीवंत तेलों और विदेशी सार से भरी शीशियों को रोशन करती है। उसके हाथ सटीकता से चलते हैं, प्रत्येक हाव भाव एक नृत्य है, क्योंकि वह सावधानीपूर्वक मापती और मिश्रण करती है। एक बूंद गिरती है, फिर दूसरी। हवा एक नई रचना के वादे से गाढ़ी हो जाती है।
जोधा की भौहें एकाग्रता में सिकुड़ जाती हैं। उनकी इंद्रियां सुगंधों के नाजुक संतुलन के प्रति सचेत हैं। एक कोमल मुस्कान उसके होंठों पर आती है, क्योंकि सही खुशबू उभरने लगती है। एक उत्कृष्ट कृति का अनावरण। औषधीय कमरे के अंदर जोधा जड़ी बूटियों को कुशलता से मिलाती है, जो अपने गहन चिकित्सा ज्ञान का प्रदर्शन करती है। सूर्य की रोशनी खिड़की से आती है, औषधीय कमरे को रोशन करती है, जोधा के ध्यान को उजागर करती है। जोधा एक मूसल और ओखली से जड़ी बूटियों को कुचलती है, प्राचीन उपचारों को अभ्यास की आसानी से मिलाती है। औषधीय कक्ष उपचार जड़ी बूटियों की सुगंध से भरा है, जो जोधा के कौशल का प्रमाण है। शिक्षा कक्ष में धूप की किरणें आती हैं, जोधा के चारों ओर हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती हैं। जोधा के शानदार हाव भाव बच्चों को मोहित करते हैं। उनकी आवाज उज्ज्वल स्थान में एक सुखदायक धुन है। उत्सुक चेहरे जोधा को घेरे हुए हैं। उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई हैं, क्योंकि वह कहानियों और ज्ञान का अनावरण करती हैं। जोधा की मुस्कान पढ़ाने के आनंद को दर्शाती है, जो गर्मी और प्रोत्साहन फैलाती है। किताबें और स्क्रॉल कमरे को भर देते हैं, जो सीखने और खोज की शक्ति का प्रमाण है। बच्चों की हंसी गूंजती है, कमरे को उज्ज्वल भविष्य के वादे से भर देती है। दान कक्ष में धूप आती है, जोधा के शांत चेहरे को रोशन करती है, क्योंकि वह देने की तैयारी कर रही है। उसके हाथ, जो गहनों से सजे थे, गरीबों को दान देते हैं, जो गहन उदारता का प्रतीक है। प्राप्तकर्ता जोधा की ओर देखते हैं, उनकी आंखें कृतज्ञता और आशा से भरी हैं। सिक्के चमकते हैं, क्योंकि वे फैली हुई हाथों में गिरते हैं, प्रत्येक एक दयालुता का प्रतीक है। एक शांत गरिमा कमरे को भर देती है, क्योंकि जोधा अपना निस्वार्थ कार्य जारी रखती है। यह दृश्य गर्मी विकीर्ण करता है, जोधा की दयालु भावना और नेक दिल को दर्शाता है। अकबर की उपस्थिति अदालत के अंदर सम्मान का आदेश देती है, क्योंकि वह सख्त अधिकार के साथ दिन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। अकबर के साथ जोधा एक समर्थन के स्तंभ के रूप में खड़ी हैं। उनका संतुलित व्यवहार उनकी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। अकबर की घोषणाओं का इंतजार करते हुए अदालत सांस रोक लेती है। हर शब्द न्याय का भार वहन करता है। अकबर न्याय करता है, उसकी नजर अडिग है, साम्राज्य की आंखों में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करता है। जोधा की उपस्थिति समर्थन का एक मौन वादा है। अकबर, एक दुर्जय व्यक्ति, युद्ध कक्ष में ध्यान आकर्षित करता है। उसकी उपस्थिति अधिकार और रणनीतिक तीव्रता का प्रतीक है। विशाल भूभागों को दर्शाने वाले मानचित्र मेज को ढकते हैं, जो आसन्न युद्ध के पैमाने और जटिलता का प्रमाण है। सलाहकार फुसफुसाते हैं, उनकी आवाजें सलाह और प्रत्याशा की धीमी गूंज है, जो हवा को रणनीतिक गणनाओं से भर देती हैं। जोधा आगे बढ़ती है, उसकी उपस्थिति ज्ञान का प्रसार करती है। मेरे सम्राट, शायद एक अलग दृष्टिकोण बेहतर परिणाम देगा। अकबर मुड़ता है, उसकी निगाह जोधा से मिलती है। राज्य का भाग्य उनके आदान प्रदान के संतुलन में लटका हुआ है। शांति कक्ष में अकबर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहा है, हाथ में कलम लिए, उसके सामने रखी संधि। अकबर का हाथ दस्तावेज पर मंडराता है, शांति का भार भारी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय। जोधा अकबर के बगल में खड़ी है, उसकी उपस्थिति एक मूक शक्ति है, क्योंकि वह शांतिपूर्ण भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। अकबर एक दृढ़ संकल्प के साथ हस्ताक्षर करते हैं, संधि पर मुहर लगाते हैं, जिससे उनके लोगों के लिए एक नया अध्याय शुरू होता है। अविराम धूप के नीचे जोधा और अकबर विशाल भूभाग में अपनी तीर्थयात्रा शुरू करते हैं। धूल उनके चारों ओर घूमती है, प्रत्येक कदम उनकी साझा यात्रा और भक्ति का प्रमाण है। हवा धूप की खुशबू से भारी है, प्रार्थनाएं हवा में बहती हैं। उनके गंभीर चेहरे उनकी तीर्थयात्रा के भार और पवित्रता को दर्शाते हैं। अकबर और जोधा एक दूसरे के साथ चलते हैं, उनका विश्वास कठोर इलाके के बीच एक प्रकाश स्तंभ है। खुले आसमान के नीचे भक्ति, लचीलापन और एकता का एक दृश्य सिम्फनी प्रकट होती है। उज्ज्वल त्योहार के सूरज के नीचे जोधा और अकबर एक साथ खड़े हैं, उनकी खुशी खुशी से भरे भीड़ को रोशन कर रही है। मुस्कुराते हुए वे एक दूसरे को देखते हैं। उत्सव के बीच एकता और स्थायी प्रेम का
एक मौन वादा। उनकी हंसी गूंजती है, संगीत और जयकारों के साथ मिल जाती है। सामंजस्य और साझा विजय का प्रतीक है। सुनहरी रोशनी में नहाए हुए उनकी खुशी एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है, जो राज्य के भीतर आशा और एकता को प्रेरित करती है। जोधा एक सपने में तैरती है। उसका मन अनदेखे दृश्यों के लिए एक कैनवास है, जहां वास्तविकता और भ्रम एक अलौकिक सद्भाव में नृत्य करते हैं। अजीब छवियां उसकी बंद पलकों के पीछे झिलमिलाती हैं, उसकी अवचेतन की गहराई से गुप्त संदेश। प्रत्येक दृश्य एक पूर्वाभास के रूप में खुलता है, नियति की एक पूर्व सूचना जिसे अभी तक अपनाया या सामना किया जाना है। उसके चारों ओर अनकही भविष्यवाणियां घूमती हैं, प्राचीन आत्माओं की फुसफुसाहट की तरह हवा में बुनाई करती हैं। जैसे जैसे जोधा गहराई में उतरती है, दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। हर दृष्टि उसके भाग्य को खोलने की कुंजी है। सपनों के इस दायरे में भविष्य टुकड़ों में खुद को प्रकट करता है, जोधा को उसके अंतिम मार्ग की ओर ले जाता है। अलौकिक प्रकाश में स्नान करते हुए जोधा अकबर के सामने खड़ी है। उसकी आंखें एक गहरी अशांत ज्ञान को दर्शाती हैं। अनुक्त तनाव भविष्यवाणी कक्ष को भर देता है, क्योंकि वह सम्राट के साथ अपनी दृष्टि साझा करने की तैयारी करती है। अकबर, मैंने एक ऐसे रास्ते की भविष्यवाणी की है जो खतरे से भरा है। जोधा चेतावनी देती है, उसकी आवाज डर से भरी हुई है। एक अंधेरा इकट्ठा हो रहा है, जो हमारे साम्राज्य को निगलने की धमकी दे रहा है। वह खुलासा करती है, उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। निर्णय कक्ष में अकबर अकेला खड़ा है। आने वाले विकल्पों का भार उसके चेहरे पर गहराई से अंकित है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह इस पल की गंभीरता से जूझता है। उसके भीतर चिंतन का तूफान आ रहा है। अकबर के संकल्प को जुटाते ही कमरे में एक गर्भवती विराम छा जाता है। उसकी मुद्रा आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है। एक निर्णायक सिर हिलाकर अकबर प्रतिबद्ध होता है। एक मूक प्रतिज्ञा उसके आगे के मार्ग को सील करती है। परिणाम का एक स्पष्ट एहसास हवा में भारीपन से लटका हुआ है। अकबर के फैसलों का भार अब अपरिहार्य है। शुरुआती प्रतिक्रियाएं बाहर की ओर फैलती हैं। सदमे, अविश्वास और बढ़ती समझ का मिश्रण। फुसफुसाहटें फुसफुसाहटों में बदल जाती हैं, फिर पूरी चर्चा में बदल जाती हैं, क्योंकि पूरा प्रभाव क्रिस्टलीकृत होना शुरू हो जाता है। आंखें घबराहट से इधर उधर देखती हैं, प्रतिक्रियाओं का आकलन करती हैं, समझ की तलाश करती हैं, या शायद आगे का रास्ता। वातावरण बदलता है, अनिश्चितता से भरा हुआ, और आने वाली अपरिहार्य गणना। धुंधले प्रकाश वाले परीक्षण कक्ष में जोधा और अकबर एक दूसरे के सामने हैं। हवा स्पष्ट तनाव से भरी हुई है। एकल सूर्य की किरण एक ऊंची खिड़की से होकर गुजरती है, हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती है। उनके गंभीर भाव उनके सामने आने वाले मुकदमे के भार को दर्शाते हैं। चुप्पी अनकहे चुनौती को बढ़ाती है। हर कोई दूसरे के पहले कदम उठाने का इंतजार कर रहा है। उनकी आंखें मिलती हैं। एक मूक इच्छा शक्ति की लड़ाई कठोर परीक्षण कक्ष के हृदय में लड़ी जाती है। विजय के अंदर जीत हवा में भारी है, क्योंकि जोधा और अकबर ऊंचे खड़े हैं। उनकी परीक्षा पूरी हो गई है। उन्हें राहत की स्पष्ट भावना महसूस होती है। मुकदमे का बोझ एक भारी कफन की तरह हट जाता है। उनकी साझा जीत उनके भावों में अंकित है, जो उनके लचीलेपन का मूक प्रमाण है। जोधा और अकबर सामने आते हैं। उनका बंधन उस परीक्षा की कसौटी से मजबूत हुआ है जिसका उन्होंने सामना किया है। सूर्य की किरणें कमरे में प्रवेश करती हैं, क्योंकि जोधा और अकबर अपने प्यार का जश्न मनाते हैं। उनकी खुशी हवा में महसूस होती है। वातावरण अनकहे शब्दों से भरा है। छिपी हुई निगाहें उनके बीच की जगह को भर रही हैं। उनकी आंखें मिलती हैं, एक गहरी साझा समझ और स्नेह को दर्शाती हैं। एक शांतिपूर्ण क्षण उनके बंधन को समाहित करता है, जो उनके आपस में जुड़े भाग्य को मजबूत करता है। कोमल धूप में नहाए हुए जोधा और अकबर प्राचीन मेहराबों के बीच खड़े हैं। धूल के कण उनके चारों ओर घूम रहे हैं। जटिल नक्काशी दीवारों पर पंक्तिबद्ध है, जो बीते युगों की कहानियों और उनकी स्थायी उपस्थिति को प्रतिध्वनित करती है। उनके शांत भाव साझा उपलब्धियों और इतिहास के भार को दर्शाते हैं। कथन: जोधा और अकबर एक विरासत छोड़ जाते हैं। उनकी कहानी पत्थर और स्मृति में अंकित है।
भविष्य के दूरस्थ क्षेत्रों में जोधा और अकबर की फुसफुसाहट समय के माध्यम से गूंजती है। उनकी महान कहानी, प्रेम का प्रतीक, अभी भी भविष्य की दुनिया में गूंजती है। एक कालातीत कहानी, युगों से याद की जाती है। जोधा और अकबर की कहानी बनी रहती है, जो स्थायी प्रेम का प्रमाण है। सूर्य अस्त होता है, एक गर्म चमक बिखेरता है, जो एक युग के अंत का संकेत देता है। सुनहरी रोशनी परिदृश्य को नहलाती है, एक अशांत यात्रा का शांतिपूर्ण समापन। हवा शांत है, किंवदंतियों और प्रेम की फुसफुसाहट लिए हुए अंत को चिह्नित करती है। जोधा और अकबर की कहानी समाप्त होती है। उनकी प्रेम कहानी अब समय में अंकित है। उनकी विरासत उज्ज्वल रूप से चमकती है, जो स्थायी प्रेम और एकता का प्रतीक है।